भी बनाए गए हैं, चाहे वो रोजगार की सुविधा हो या बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें हमारे समाज में इस कदर जम चुकी हैं कि गरीबों को दी जाने वाली सुविधाओं को उन तक पहुंचने से पहले अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर पढ़ाने के लिए मांगे पैसे, वर्दी खरीदने की जबरदस्ती, किताबों के भी वसूले पैसे, बच्चों को स्कूल से निकला बीपीएल करीवाला। जी हाँ, ये सब हुआ है बीकानेर के निजी सेंट जेवियर स्कूल में। सरकार एक और जहां गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की तमाम योजनाएं चला रही है, निजी स्कूलों को सरकारी जमीन कम दामों पर भी दे रही है और उसी सुविधा का लाभ उठाकर स्कूल गरीब बच्चों का हक मार रहे हैं। जिला कलेक्टर के परिसर में स्कूल ड्रेस में खड़े ये सभी बच्चे यही कहानी बयां कर रहे हैं। इन मासूमों को भुगतनी पड़ी है स्कूल की मनमानी की सजा। इन बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है। इतना ही नहीं, चौथी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को जबरन पहली में दाखिला दिया गया। अब इन मासूमों की कौन सुनेगा? फोर्थ में अभी फर्स्ट में बैठाया है। फोर्थ में फर्स्ट में बैठाया है? तुमको फर्स्ट में बैठाया क्यों? पता नहीं। स्कूल से निकाल दिया? कौन सी क्लास में पढ़ते हो तुम? LKG। LKG। तो स्कूल वालों ने निकाल दिया? क्या करके निकाला? यहाँ पर कोई जगह नहीं था। बीकानेर के सेंट जेवियर स्कूल की मनमानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि आरोप तो ये भी है कि स्कूल में गरीब बच्चों को छोटी सी गलती की सजा के तौर पर पीटा जाता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब बच्चों से गलती के बदले स्कूल में झाड़ू पोछा लगवाया गया। थोड़ी भी गलती हो उनसे कभी उठो बैठे कर डाले, कभी पोछा कराते हैं, कभी झाड़ू निकालते हैं, कभी बाहर से 10-10 लोग लगा देंगे। कौन करता है? सर। कौन सर है? धामा सर। मुफ्त शिक्षा के नाम पर निजी स्कूलों की मनमानी का नतीजा ये है कि सेंट जेवियर स्कूल ने नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा डाली। बच्चों को स्कूल की वर्दी खरीदने का दबाव डाला गया। इतना ही नहीं, इन गरीब बच्चों के माँ बाप से किताबें को मजबूर किया गया और वो भी प्रिंट रेट पर। उन्होंने ड्रेस के लिए प्रेरित किया तो बाजार से ड्रेस लेके आए और बाजार सारे वस्तु ले तो ड्रेस लाने के बाद वो किताबों के बारे में बोला तो किताबें मार्केट से लाए, वो बोला नहीं चलेगी। तो स्कूल से जो भी किताबें और कापियाँ दी उनका प्रिंट रेट से पैसा वसूला और अभी आज उनको मतलब फीस के बारे में निकाल दिया, बोला कोई फीस दो महीने का। जब इस मामले पर स्कूल प्रशासन से बात की गई तो उसने सीधे पल्ला झाड़ लिया और अपने कदम को जायज ठहराते हुए स्कूल का कहना है कि मुफ्त शिक्षा को लेकर उसके यहाँ कोई नियम नहीं है। अगर करवा रहे हैं तो मैंने तो गलत नहीं है, वो मैंने एडमिशन तो उनको फोर्थ में दिया होगा, मुझे ध्यान नहीं वो बच्चे कौन से हैं, लेकिन अगर वो नहीं सीख रहे तो मैं उचित समझता हूँ कि उसको फर्स्ट में भी लेकर के या सेकंड में भी लेकर के उनको शुरू से सिखाया जाए। वो बच्चे को मैंने फ्री एडमिशन आज से 2.5-3 महीने पहले करीब दिया था, ठीक है, जो मुझे देना नहीं चाहिए, नियम नहीं है। ऐसे में निजी स्कूल की इस हरकत के बारे में जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि ये जांच में अगर ऐसा कुछ मिला तो स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है। जांच का विषय है। जैसे तो 4th क्लास वाले को प्रथम कक्षा के अंदर तो बैठाया नहीं जा सकता, नियम अनुसार तो बैठाने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर उन्होंने अपना कोटा पूर्ति दिखाने के लिए किया तो बच्चे तो बोलेंगे हम कक्षा 4 में पढ़ने हैं, पहली कक्षा में पढ़ नहीं रहे। प्रक्षाल के माध्यम से रिपोर्ट आएगी, मैं तत्काल एक्शन लूँगा। नेता तक रद्द का है और RT एक्ट में 200 रुपये पर डे की भी पेनल्टी है और मान्यता के बाद में संस्था ही नहीं चल पाएगी, बगैर रजिस्ट्रेशन की कोई संस्था नहीं चल पाएगी। बीकानेर में सेंट जेवियर स्कूल की मनमानी तो सामने आ गई है, लेकिन ऐसे कई निजी स्कूल हैं जिनकी करतूतों पर पर्दा डला हुआ है। ऐसे में न जाने कितने और स्कूलों में गरीब बच्चों को शिक्षा से महरूम होना पड़ता होगा, किसी को पता नहीं। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह की हरकत करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि कोई और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। के सिंह, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, बीकानेर। के सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। के सिंह जी, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं इस रिपोर्ट को देखने के बाद, बहुत सारे सवाल जो सामने आ रहे हैं उन पर हम बातचीत करें, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि हम सभी जानते हैं कि निजी स्कूलों में एक प्रावधान है कि गरीब बच्चों को
रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी कि उनको एडमिशन देना लाजमी है। लेकिन अभी हमने सुना कि प्रिंसिपल साहब ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ ये नियम लागू नहीं होता। सच्चाई क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये जो आप स्थिति देख रहे हैं कि ये लगभग जब नया शिक्षा सत्र जब शुरू हुआ था तब ये स्थिति थी कि यदि स्कूल के प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर जी.टी. झा ने सभी अखबारों में, सभी अखबार टीवी चैनल में प्रेस न्यूज जारी कर रहे थे कि हमने प्रदेश उत्सव मनाया और ये 15 बच्चों को प्रथम वर्ष के अंदर हमने एडमिशन दिया है और अब हम इनको निःशुल्क शिक्षा देंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें निःशुल्क शिक्षा देने के नाम पे सिंह जी आप रहिए हमारे साथ, अभी आपसे बात करेंगे। लेकिन इस वक्त वीणा प्रधान जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। वीणा प्रधान जी, सेंट जेवियर स्कूल की कहानी आपने सुनी। इन बच्चों को पहले बड़े तामझाम के साथ एडमिशन दिया जाता है और दावा किया जाता है कि गरीब बच्चों को हम अपने यहाँ पढ़ने के लिए एडमिशन दे रहे हैं, और उसके बाद अचानक से उनको निकाल दिया जाता है। छोड़ दो। आपके संज्ञान में है? तो अभी इस बारे में कहीं से थोड़ा दूर आया था आपके स्कूल में थे, इससे पहले मुझे दुनिया की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो इसके बीच में इसको देखा जाएगा, इसकी कार्रवाई की जाएगी। वीणा प्रधान जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नियम क्या है? क्या निजी स्कूलों के लिए इस तरह का सरकारी नियम है कि कुछ परसेंटेज उन्हें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखनी पड़ेगी सीटें? बिल्कुल, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो अभी आया है इसके अंतर्गत प्रत्येक स्कूल से लेकिन सेंट जेवियर स्कूल के प्रिंसिपल साहब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ये नियम लागू नहीं होता। क्या वो इससे बच सकते हैं? आर्थिक के अंतर्गत प्रत्येक प्राइवेट स्कूल से 25% गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। जी, और इस तरह का भी प्रावधान है जो हमारी जानकारी में है कि ऐसे बच्चों से ना ड्रेस के लिए पैसे लिए जाते हैं, ना किताबों के लिए लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी हकीकत सामने आई है कि ये सब कुछ इनसे चार्ज किया गया है। जी, वीणा प्रधान जी ये बताइए कि क्या कार्रवाई क्या हो सकती है? कार्रवाई की अगर हम बात करें तो अगर ये सब कुछ जांच में सही पाया जाता है तो इस स्कूल के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसी यदि स्थितियाँ पाई जाती है तो इनको हमारे यहाँ पर प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में, हेलो जी सुन रहे हैं आपको। हाँ, कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है और यदि इस प्रकार की कोई भी कहीं ऐसी स्थिति पाई जाती है तो वो कलेक्टर पर्सन को सीधा रिपोर्ट करेंगे और कलेक्टर पर्सन सीधा इसमें पूरी स्थिति को देख कर और उनको फाइन किया जाता है और यहाँ तक की स्थितियाँ है कि उनको मान्यता भी रखी जा सकती है। जी, वीणा प्रधान जी, अब इन 15 बच्चों का क्या होगा? देखिए, उनको बिल्कुल उनकी जो स्थिति है उसको देखी जाएगी और जो आर्थिक है उसके अकॉर्डिंग पुलिस पर कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायत ये भी आई है सामने कि चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को उन्होंने पहली क्लास में बैठा दिया और दलील ये दी कि बच्चा अभी 4th के लिए फिट नहीं है। तो इसको तो देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। आर्थिक के अकॉर्डिंग जिस क्लास के अकॉर्डिंग जो बच्चा है उसको उसी में एडमिशन दिया जाना है। उनके आर्मी वर्ग के अकॉर्डिंग उनको क्लासेज में एडमिशन दिया जाना है। इस प्रकार की हमारी आर्थिक है। जी, वीणा जी, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है कि चौथी क्लास के बच्चे को आप एकदम से कह दें कि नहीं वो फिट नहीं है, पहली से इसको शुरू करना चाहिए, शुरू से सिखाने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि इसके बारे में जब तक नहीं देखा जाए तक नहीं कर सकते, तब तक इस प्रकार से अभी इसके बाद ज्यादा कमेंट कैसे कर पाऊंगी। नहीं, एक जनरल क्वेश्चन हमारी तरफ से है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा चौथी तक पहुंच चुका हो उसे आप चौथी में आगे आपको लगे कि नहीं अब ये फिट नहीं है, इसको दोबारा शुरू से सिखाने की जरूरत है, इसलिए पहली कक्षा में इसको एडमिशन वो बच्चा हमें जिस प्रकार का सिलेबस कर रहा है और अब जहाँ उसका दूसरी स्कूल में एडमिशन हुआ है उसी सिलेबस में भी डिफरेंस होता है, उसको देखना पड़ेगा। जी, वीणा जी, हम आपसे गुजारिश करेंगे आप थोड़ी देर हमारे साथ रहें। दूसरी फोन लाइन पर हमारे साथ एक पीड़ित छात्र है जिसके पिताजी है, देखते हैं उनका क्या कहना है। उनकी बात से शायद आपको कुछ जानकारी मिल पाए कि वाकई हकीकत क्या। हाँ जी, क्या हुआ आपके बच्चे के साथ? सर, मैंने वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को दाखिला दिया था जी।
तो अभी वो फीस मांग रहे हैं, फीस नहीं देने पर बच्चों को निकाल दिया। जी, फीस नहीं दी आपने, उसके अलावा भी उन्होंने और भी कुछ मांग की? हाँ जी, वो स्कूल की ड्रेस और किताबें सारी मार्केट से खरीदी सर। और जब आपने एडमिशन लिया था उस समय उन्होंने क्या कहा था? तो एडमिशन के समय सर उसने बोला कि आपको सिर्फ तेल लगा के आना है, कुछ भी नहीं लाना है, पेंसिल रबड़ तक हम सारा सुविधा देंगे। जी, और कितने दिन बच्चा पढ़ा स्कूल में? सर ये पिछले 15 अगस्त से पहले 24 तारीख आती है ना जी, उसका वो पत्रिका में एडमिशन का पेपर में न्यूज आ गया था। 23 तारीख को एडमिशन हुआ था। इसी 23 तारीख को, 23 अगस्त को? 15 से पीछे आती है ना, 7वें महीने में। जी जी जी, जुलाई में। हाँ जी, आपने एडमिशन? हाँ जी, आता हाँ, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, बच्चे को मेरी जिम्मेदारी है। किस कक्षा में इसका एडमिशन हुआ था? ये मतलब LKG से लेके 5वीं तक के बच्चे थे, तो उन्होंने 5वीं तक के बच्चे उनको भी पहले में दाखिला दिया। जी, वीणा जी आपने सुना किशन जी जो बात कह रहे हैं? हाँ जी, मुझे बताया कि उनके स्कूल में फीस की मांग रही है और साथ में यूनिफॉर्म वगैरह सिखाए उनसे अंकित दी है जी आज उसके अंतर्गत मिला है कि किसी बच्चे को फीस नहीं मिल जाएगी जी। और ये जो किसानों की बात है इसके बारे में तो इसमें बात नहीं की गई है। ये अलग वैसे जो हमारी विभिन्न स्कूल में चारों प्रशिक्षण अभियान में हमारा कई भाग है इसमें अलग व्यवस्था है। जी, तो वीणा जी क्या आप लोग उम्मीद कर सकते हैं कि जांच होगी और बहुत जल्द कार्रवाई भी होगी? चोरी कर रही मुझे जरूरत है ना जी। आपकी अंगूठी भी बात जी पहुंच जाए जी और वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवा दें उनसे क्योंकि हमारे जिले का जो कलेक्टर है बीकानेर के उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है वहाँ जाकर अपने बच्चों को दर्ज करवा दे और मेरे से भी उनकी आवश्यकता लगे हम इसको नहीं करेंगे। आपके पास भी आ सकते हैं ये? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। किशन जी आपके लिए वीणा जी है हमारे साथ जो कह रहे हैं कि अगर आपको दिक्कत होती है एडमिशन के लिए और जरा सी भी दिक्कत है तो आप सीधे उनके पास जा सकते हैं। ये एलिमेंट्री डायरेक्टर है और ये आपकी जरूर मदद करेंगी और बाकी जांच भी होगी जैसा कि वो आश्वासन दे रही है, जांच भी होगी और उसके बाद कार्रवाई भी होगी। बहुत धन्यवाद वीणा जी हमसे बात करने के लिए। किशन जी आप फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बहुत